घटेंगे तो घटेंगे तो घटेंगे तो, और हम घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। हम घट रहे हैं लफ्ज़िहात के कारण। 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़िहात का शिकार हो रही हैं। हम घट रहे हैं धर्मांतरण के कारण। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब होती हैं, उसमें से 1.5 लाख वापस मिलती हैं। बहुत पुलिस की मेहनत करने के बाद 3.5 लाख नहीं मिल रही है। हम घट रहे हैं इस नशे के कारण। हम घट रहे हैं घुसपैठ के कारण। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है और हम घट रहे हैं रोड एक्सीडेंट के कारण। साल में 2 लाख लोग मर जाते हैं। हम घट रहे हैं जमीन विवाद के कारण। साल में 2 लाख लोग जमीन विवाद में मर जाते हैं। और कैसी सड़ी हुई व्यवस्था है। आपका अगर 100 रुपए चोरी हो जाए, आप जाओ FIR लिखवाओ कि इसने हमारा 100 रुपए चुराया है, तो FIR लिखा जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा। और आपके 100 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले, आप जाके बोलो हमारा मुकदमा लिखो जी, हमारे जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, मुकदमा नहीं लिखा जाए। आपकी बकरी गायब हो जाए, मुकदमा हो सकता है, लेकिन आपकी 4 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले, मुकदमा नहीं होगा। आपकी गाय अगर गायब हो जाए तो आप FIR लिखवा सकते हो। आपकी पूरी गौशाला पे कोई कब्जा कर ले, कोई मुकदमा नहीं होगा। ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था चल रही है। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं भारत में, यानी 5 करोड़ लोगों को तारीख पे तारीख मिल रही है। 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग टेंशन में है और न्याय नहीं मिल रहा है, केवल तारीख पे तारीख मिल रही। यह व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है। ये तो जमीन विवाद को हमने सिविल डिस्प्यूट घोषित कर रखा है, इससे बहुत लोग परेशान हैं। सामाजिक समरसता टूटने का मेन कारण ही यही है, क्योंकि उसको पता है कोई दबंग आदमी गरीब आदमी की जमीन पे कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद कह देता है जाओ तुम कोर्ट में लड़ो। कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर नहीं है। उसको पता है 40-50 साल मुकदमा लड़ भी लेगा तो क्या होगा, जमीन वापस कर देंगे, बस खत्म बात हो गई। कुछ देना थोड़ी है। लोगों के मकान पे कब्जा हो जा रहा है, वो कह रहा है जाओ केस कोर्ट में चले जाओ। उसको पता जेल तो जाना नहीं है, 50 साल कब्जा करके रखेंगे, बाद में छोड़ देंगे, बात खत्म। भारत में जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। भारत में करप्शन को ठीक करना जरूरी है। भारत में भ्रष्टाचार को ठीक करना जरूरी है। जब तक भ्रष्टाचार ठीक नहीं होगा तब तक भारत में शांति नहीं आ सकती। जितने भी देश विरोधी काम होते हैं सबकी कहीं न कहीं फंडिंग होती है। इस फंडिंग को रोकना जरूरी है और वो तभी रुके जब व्यवस्था बदले। आप लोगों के परिवार में भी कुछ लोग होंगे जो कोर्ट कचहरी से परेशान होंगे, थाने से परेशान होंगे। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी आपको पता होगा। वो आके बताते होंगे आज भी गए थे कुछ नहीं हुआ, जज साहब आए नहीं। अगली बार गए थे क्या हुआ जी, वो हड़ताल हो गई। अगली बार जी गए थे क्या हुआ, छुट्टी हो गई। अगली बार गए थे जी क्या हुआ, बस बैठे थे 2 मिनट सुने उसके बाद उठ गए। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लोग परेशान है कि नहीं परेशान? इसका समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका समाधान भी हमें और आपको मिलकर ही करना पड़ेगा और हमें और आपको आवाज उठानी पड़ेगी, तभी ये व्यवस्था ठीक होगी। जैसे आप लोग इसके पहले जोर से बोलते थे हम सब हिंदू एक हैं, अब आपको जोर से हमारे पीछे बोलना है कैश में। क्या बोलना है? अरे जोर से बोलना है। क्या बोलना है? कैश में। घूसखोरी, जोर से आवाज, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, सूदखोरी, तोलाबाजी, हवालाबाजी, जालसाजी, नक्काली, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, हथियार तस्करी, सोना तस्करी, चांदी तस्करी, जासूसों की फंडिंग, आतंकवादियों की फंडिंग, अलगाववादियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग,
नक्सलियों की फंडिंग, लब जिहाद की फंडिंग, लाइव जिहाद की फंडिंग, घुसपैठियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, मदरसों की फंडिंग, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, पत्थरबाजों की फंडिंग, पीएफआई की फंडिंग, सिमी की फंडिंग, स्लीपर सेल, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, नगर निगम का भ्रष्टाचार, कचहरी का भ्रष्टाचार, सब सारा का सारा किसमें हो रहा है? जोर से बोलिए, कैश में। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस। यानी अगर कैश खत्म कर दे, ये समस्याएं खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म हो जाएगी? जोर से बोलो जरा। हो जाएगी। और अब कैश खत्म किया जा सकता है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं 80% लोगों को 100 रुपए प्रतिदिन 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। मात्र 20% लोग हैं जो प्रतिदिन 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। यानी जो लोग प्रतिदिन 100 रुपए से कम खर्च करते हैं उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उनको भी जरूरत नहीं है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 25% भ्रष्टाचार तत्काल खत्म हो जाएगा। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, 25% और, यानी टोटल 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 10,000 रुपए से ऊपर आधार अनिवार्य कर दें, 75% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और काला धन वाला भ्रष्टाचार खत्म होने का मतलब आतंकवाद खत्म, अलगाववाद खत्म, जिहाद खत्म, मजहबी उन्माद खत्म, धर्मांतरण खत्म। ये जो घुसपैठी है यहाँ सारा फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारा बनवा रहे हैं। ये सब कैश में बनता है। कैश खत्म, वो भी खत्म। लोहा लोहे को काटता है, भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, न रहेगा बांस न बजेगी। भारत में कलयुग चल रहा है, जबकि यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, देवी देवताओं का मंदिर, सिंगापुर में एक भी मंदिर नहीं है और फिर भी वहां सतयुग चल रहा है। सबसे ज्यादा कथावाचक, सबसे ज्यादा पंडा पुजारी, सबसे ज्यादा आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, सब कुछ भारत में, फिर भी कलयुग चल रहा है। जापान में कोई नहीं है, फिर भी सतयुग चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां राम मंदिर तो नहीं है, राम नीति है। वहां कृष्ण मंदिर तो नहीं है, कृष्ण नीति है। वहां हमारे लोग तो नहीं है, हमारे पूर्वजों का सिद्धांत है, लोहा लोहे को काटता है। वहां हमारे पूर्वजों का सिद्धांत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जिन लोगों ने हमारे सिद्धांतों को अपनाया वहां पे शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।